अभिशाप। ज़ोउ चेन की पुनर्जन्म गाथा। द कर्सड जर्नी ऑफ द ट्रैम्पल्ड। जो चेन्स रीबर्थ। ज़ोउ चेन, जो चेन, एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था जिसकी जिंदगी में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रंग थे, ना कोई हुनर, ना कोई पावर। उसकी जिंदगी किसी लिविंग हेल से कम नहीं थी। जब भी वो जमीन पर इंजर्ड पड़ा होता, उसकी आंखों से टपकते आंसू और चारों ओर फैले खून के छींटे, ब्लड स्पैटर्स, उसकी पेन की गवाही देते थे। समाज उसे रौंदता था। तुम कचरा, ट्रैश हो। ये शब्द उसके कानों में हथौड़ों की तरह बजते थे। एक क्रूर महिला ने उसे रूथलेसली मारा और स्कॉन से कहा, बॉर्न ट्रैश विथ नो टैलेंट, यू ट्रैश। तुम कचरे पैदा हुए, तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है, तुम ट्रैश। वो सोचता था कि क्या सच में ट्रैश विल ऑलवेज बी ट्रैश। उसकी सबसे बड़ी मिजरी थी 100 बिलियन डेट। उसके फोन पर बार बार धमकी भरे मैसेज आते थे, कंज्यूमर लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाती थी और साहूकार उसे मर्सिलेसली ताना मारते थे। उसे पता था कि उसकी मां ने भी इसी कर्ज के दलदल में अपनी जान दी थी। दूसरा जीवन, सेम पेन। एक दिन अचानक जो चैन की आंख खुली और उसने खुद को एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड में पाया। यह मैजिकल दुनिया थी जहां मॉन्स्टर्स और सुपर पावर्स थे और आसमान में एक अद्भुत, विशाल, मिस्टीरियस स्ट्रक्चर खड़ी थी। पर इस नए जीवन ने भी उसे कोई रिलीफ नहीं दिया। उसे अपने डेट के कारण एक ईवल गॉड का वर्कर बनने पर फोर्स्ड किया गया। अब वो नीली एनर्जी और तलवार के साथ ट्रांसफॉर्म जरूर था, लेकिन वह अब भी एक स्लेव था। तभी उसके सामने एक टेरिफाइंग, डिमोनिक एंटिटी प्रकट हुआ जो गहरे बैंगनी रंग की डार्क एनर्जी से घिरा था। दानव ने कमांडिंग लहजे में कहा, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, योर सोल इज नाउ माई पोजेशन। नियमों के अनुसार तुम्हारी आत्मा अब मेरी संपत्ति है। द फाइनल बेट, अंतिम दांव। दानव ने उसे अंतिम चॉइस दी। आर यू जस्ट गोइंग टू डाई लाइक दिस विदाउट एनी डिग्निटी, और विल यू बिकम माई सबॉर्डिनेट? चूज। क्या तुम बिना किसी डिग्निटी के यूं ही मर जाओगे या मेरे अधीनस्थ बनोगे? चुनो। ज़ोउ चेन की आंखों में पुराना अपमान और पावरलेसनेस का दर्द कौंध गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं इस स्क्रूड अप लाइफ के सामने सिंपली कैसे हार मान सकता हूं? उसने अपने भीतर उठती रेज को महसूस किया। स्ट्रेंथ पाने की डेस्परेशन में उसने एक डार्क डिसीजन लिया है। इफ इट मीन्स आई कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, व्हाट्स रॉन्ग विथ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल्स? हे, अगर इसका मतलब है कि मैं और स्ट्रॉन्गर बन सकता हूं, तो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या गलत है? उसने अपनी सोल का सौदा कर लिया। एक जलते हुए मैजिकल स्क्रॉल पर सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। उसने इस डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जिसके तहत उसे 999 कंडीशंस पूरी करनी थी। लेकिन इस डार्क डील के साथ ही उसे एक मिरेकल मिला, उसका गोल्डन फिंगर। एक चमकती लाल किताब जो उसे 3 विशेस देने का वादा करती थी। एनी विश इज पॉसिबल। कोई भी इच्छा संभव है। वो उठ खड़ा हुआ। उसके अंदर एक नई फायर जल रही थी। जो चेन ने डिटर्मिनेशन के साथ खुद से कहा, सो वॉट? आई एम गोइंग टू टेयर अपार्ट एवरीथिंग दैट स्टैंड्स इन माई वे। तो क्या हुआ? मैं उस हर चीज को चीर कर फेंक दूंगा जो मेरे रास्ते में आती है। यह उसकी न्यू लाइफ की शुरुआत थी। एक जीवन जिसमें डेथ है, डेमन का बंधन है, पर अब उसके पास अल्टीमेट पावर और 3 विशेस हैं। अब वो शो था, नो मैटर हाउ आई लुक एट इट, आई बी हैविंग अ वंडरफुल लाइफ, राइट? चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं, मेरी एक शानदार जिंदगी होगी, है ना? ये जो चेन की कहानी है जिसने सर्वाइवल और रिवेंज के लिए अपनी सोल को दांव पर लगा दिया।